विश्व कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका जीवन योग ने बदला है। योग विज्ञान द्वारा प्रमाणित व्यायाम पद्धति है जिससे जुड़कर कई लोगों ने जीवन को स्तरोन्नत किया है और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। शिमला के निकट बलदेहा के क्यार कोठी के विनोद शर्मा भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने योग के बल पर शारीरिक चुनौतियों को पार करते हुए न केवल अपना जीवन बदला बल्कि योग की शिक्षा प्राप्त कर अब लोगों के जीवन को भी बदल रहे हैं। आइए देखते हैं विनोद शर्मा से संवाददाता रीना वर्मा की खास बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर एक ऐसा माहौल बन जाता है जब हम हर जगह बातचीत जो है योगा की ही करते हैं। योग के माध्यम से लोगों ने अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या आध्यात्म के रूप में भी योग का एक अलग महत्व जो है भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, लेकिन अब विश्व भर में जो है इसे पहचाना जाने लगा है। लोगों ने अपने जीवन में भी कई तरह के बदलाव योग के माध्यम से लाए हैं और वही जो है जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन जाते हैं। हमारे साथ इस समय है शिमला के निकट बलदेहा के निवासी विनोद शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाकर कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपनाया कि आज एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं सभी लोगों के लिए शिमला में भी। और ये अपने आप को अब विनोद शर्मा की बजाय इन्होंने अपने आप को जो अब विनोद योगाचार्य के तौर पर स्थापित कर लिया है। इनके साथ जीवन में एक दुर्घटना हुई जिसके कारण इनके शरीर में काफ़ी बड़ा जो है बदलाव आया, काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हें इंजरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को वापस जीवन से जिस तरह से जोड़ा और ना ही साथ साथ जीवन से जोड़ा बल्कि अपने आप को सामाजिक कार्यों में भी जो है बढ़ चढ़कर आगे लेकर आए हैं। वो एक अपने आप में प्रेरणा का स्रोत बन गया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे ऐसा क्या वो मोमेंट था आपके जीवन में जिसने आपको जो है योग की ओर लेकर आया? जी देखिए, मेरा 2001 में एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था। तो उससे रिकवर तो मैं कर पाया, समय लगा, पर धीरे धीरे मैं उस दुर्घटना की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मुझे घर पर रखी हुई एक श्रीमद् भगवद गीता की किताब मिली जो कि योग पर आधारित है। फिर उस पुस्तक को पढ़ने से मैं डिप्रेशन में जो चला गया था उससे बाहर आया और फिर मैंने धीरे धीरे योग की क्रियाएं की और उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से योग में एक डिप्लोमा किया, फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री की और इस समय मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री कर रहा हूँ योग विषय में। योग को जिस प्रकार से इस समय देखा जाता है आपने आत्मसात किया अपने जीवन में, क्या आपको इंजरी हुई थी और क्या आपकी वो दुर्घटना थी? किस तरीके से जो एक बड़ी इंजरी से आप उभरे हैं, कैसे आप लोगों तक इस मैसेज को देना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा पेल्विक रीजन फ्रैक्चर था, राइट फीमर, राइट लेग, तो काफ़ी बहुत बड़ी इंजरी थी और मुझे लगभग 6 महीने इस इंजरी से बाहर निकलते लग गया। परंतु उसके बावजूद जो मैं डिप्रेशन में गया उससे निकलने के लिए मुझे बहुत समय लगा और योग के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मैं बाहर आया और जो मुझे शारीरिक रूप से जो दिक्कतें थी वो आसन, प्राणायाम, ध्यान से दूर होती गई। यदि हम नित्य प्रति योगाभ्यास करते हैं, यदि हम जैसे कामकाजी महिलाएं होती है तो अधिक समय नहीं होता है, तो अगर 15 से 20 मिनट भी नित्य प्रति सुबह के समय योगाभ्यास किया जाए तो एक तो हम हमारी जो भी व्याधियां हैं, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियां भी दूर रहती है और मानसिक रूप से भी हम स्ट्रांग रहते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे, किसी भी प्रकार से हम अवसाद में ना जाएं और हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि इससे होती है। तो मेरा यही संदेश है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं भी और नित्य प्रति योगाभ्यास करें। अपने लिए हम समाज के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं। यदि हम अपने लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट निकालते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और फिर हमारा जो कार्य क्षमता है वो भी उससे बढ़ती है। योग अभ्यास करने वाले लोगों के लिए योग एक ऐसा माध्यम है जो ना सिर्फ शारीरिक, मानसिक बल्कि आध्यात्म के रूप में भी लोगों को जो है आगे बढ़ने में मदद करता है और एक ऐसे आयामों को जो है कहीं ना कहीं खोल देता है जो शायद ही इंसान ने कभी अपने जीवन में सोचे हो। DD न्यूज़ के लिए शिमला से रीना वर्मा।